नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ बाय घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें दोस्तों आज मैं चौथी टाइप संख्या रेखा पर आधारित प्रश्नों को करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, संख्या रेखा कैसे क्या होती है। जैसे एक वर्ड लाइन होती है जिसके ऊपर बाहर विश्व की पूरी जनसंख्या विराजमान होती है, उसी प्रकार से इस संख्या रेखा के ऊपर सभी संख्याएं प्रदर्शित होती हैं। यहाँ पे दोस्तों संख्याएं होती हैं वो अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या। इन सभी संख्याओं को देखेंगे। आप देखिएगा प्राकृत संख्याओं के बारे में, जिन्हें कि नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसे n के द्वारा डिनोट किया जाता है। जब बच्चा प्रथम क्लास के अंदर जब पढ़ने जाता है स्कूल में, तो दोस्तों वो 1 से गिनती स्टार्ट करता है और 100 तक सीखता है। तो मैं कहूं कि प्राकृत संख्याओं के बारे में, तो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसके अलावा एक गणितज्ञ हुए पाइनोस, जिन्होंने भी एक परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि वे सभी संख्याएं जिनके द्वारा किन्हीं वस्तुओं को काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, वो सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। दूसरी आती है दोस्तों पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो इनसे बनने वाली जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा पूर्ण संख्याओं की यदि मैं दूं तो ये भी कह सकता हूं कि 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तीसरी आती है दोस्तों आपकी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के अंदर वे सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं एवं 0, इन सभी को शामिल कर लिया जाए तो इनसे बनने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहा जाता है और इंटीजर नंबर को जेड के द्वारा दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है। वैसे तो आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए था, लेकिन जेड के द्वारा प्रदर्शित क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों एक जर्मनी के गणितज्ञ हुए जेहलेन ने इस पूर्णांक संख्याओं की खोज की थी और जेहलेन के नाम का जो प्रथम अक्षर था वो जेड था। इस कारण ही इसका नाम क्या रखा गया? जेड के द्वारा इसे डिनोट किया गया। आगे दोस्तों पढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं? n प्राकृत संख्याओं का यदि योग ज्ञात करना है तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यदि आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो दोस्तों जितनी भी संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं का आप औसत निकाल लीजिए और औसत को जितनी संख्याएं हैं उनसे आप मल्टीपल कर दीजिए। जो भी आएगा वो दोस्तों n प्राकृत संख्याओं का योग होगा। आगे बात करें तीसरे फॉर्मूले की, तो योग इंटू अंतर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। योग करना है फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या का, अंतर भी दोस्तों फर्स्ट और लास्ट संख्या का करना है और अंतर करने के बाद में दोस्तों उसको 1 जोड़ देना है। जो भी आएगा उसको योग से मल्टीपल करके डिवाइड बाई 2 करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 आगे दे रखा है, 10 तक आगे बढ़ती हुई श्रृंखलाएं हैं और साहब ये पूछ रहा है कि इनका टोटल क्या होगा। इनका टोटल निकालना है। तीनों फॉर्मूले यूज करके दोस्तों मैं बता रहा हूं कैसे सोल्व करेंगे। n का मान है दोस्तों यहाँ पे 10, n प्लस 1 का मान है 11 डिवाइड बाई 2। 2 से काटा दोस्तों 5 बार, 5 को 11 से गुणा किया 55। क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा और इसी के अंदर, तो मैं कहूं कि औसत होता है दोस्तों फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे फर्स्ट संख्या है 1, लास्ट संख्या है 10। 10 में 1 जोड़ा 11 हो गए, 11 डिवाइड बाई 2 इंटू संख्या। टोटल संख्याएं कितनी है? 1 से 10 तक कितनी संख्याएं बनती हैं? तो 1 से 10 तक दोस्तों जो संख्याएं बनती हैं वो 10 बनती हैं। तो 11 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया? 55। तीसरा है दोस्तों योग इंटू अंतर प्लस 1। योग करेंगे फर्स्ट और लास्ट संख्या का, 10 रे 11 हो गया इंटू अंतर करना है, 10 में से 1 गया, 9 बच गया, 9 में 1 जोड़ा 10 हो गए डिवाइड बाई 2। 2 से काटा 5 बार, 11 को 5 से गुणा किया 55 हो गया। कोई कहे कि नहीं साहब फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट बताइए। तो दोस्तों डायरेक्ट होता है इनका, जो भी संख्याएं दे रखी है
उस संख्या को अगली वाली संख्या से, जो भी संख्या है उससे अगली वाली संख्या से मल्टीपल कर दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। 10 में 2 का भाग दिया 5, 5 को 11 से गुणा किया 55। हर जगह देखिए दोस्तों, यहाँ भी 55, यहाँ भी 55, यहाँ भी 55, यहाँ भी 55। चारों जो मेथड हैं उनमें से आप कोई सा भी मेथड यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। ये होता है दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योग। यदि बड़ी संख्या लें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे आप, या फिर मैं कहूं कि जो भी संख्या है लास्ट वाली उसको लिखिएगा और उससे अगली वाली संख्या लिखिएगा। या फिर यहाँ पे देखिए n का मान 50 है और n+1 का मान 51 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 का भाग दिया 25। 25 को 51 से गुणा करना है, 25 से कम 25, घात बाई 2, 25 पंजे 125 और 2 127, 1275। इसको दोस्तों औसत से भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 और ये 100 तक है। कहूं तो मैं दोस्तों ये प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। लास्ट डिजिट या लास्ट जो नंबर है वो लिया, उसे जस्ट आगे वाला नंबर लिया और उसमें दोस्तों 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग दिया कितना आ गया 50। 50 को 101 से गुणा किया तो बनता है दोस्तों 5050 या 5050। ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 + 2 + 3 प्लस आगे डैश 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 और 10 है, फिर 9 + 8, मतलब पहले बढ़ते हुए क्रम में फिर घटते हुए क्रम में है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों ये कहता है कि एक बार 10 तक का योग कीजिएगा और दूसरी बार आप 1 से 9 तक का योग कीजिएगा और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 1 से 10 तक का योग जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, 1 से 10 तक का योग करेंगे कितना बनेगा 55 बनेगा, और 1 से 9 तक का करते हैं तो दोस्तों कितना बनेगा 45 बनेगा। ये प्राकृत संख्या है दोस्तों। कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने, n × n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे देखें 10 × 11/2, 10 में 2 का भाग दिया 5 और 5 को 11 से गुणा किया, 11 पंजे 55। उसी प्रकार यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 45 हो गया। इनका टोटल कितना हो गया 100 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, 1 से लेके 50 तक का योग किया, 50 तक का योग करेंगे दोस्तों तो 50 × 51/2, 2 से काटा 25 बार, 25 को गुणा करना है 51 से, 25 से कम 25, घात बाई 2, 25 पंजे 125 और 2 127। फिर 49 तक का करना था तो इसके अंदर 49 तक का योग करके जोड़ेंगे, 49 × 50, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, डिवाइड बाई 2 किया, 25 आ गया। 25 नाम का 225, 225 में 5 आ गया, 225 में 5 आ गया, घात बाई 22 और 25 चौक 100, 100 और 22 हो गए दोस्तों यहाँ पे 122, मतलब 1225। 1225 को 1275 में जोड़ा, 1225 को 1275 में जोड़ा, 75 में 25 जोड़ा 100 हो गए, 1200 और 100 1300 हो गए, 1300 और 1200 कितने हो गए 2500 हो गए। अब दोस्तों इतना लॉन्ग नहीं करना इन क्वेश्चनों को, आपको जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो जो ये मध्य वाली संख्या है, बीच वाली संख्या है, उसका आप क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए। 10 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 100, और यहाँ पे कितना मध्य में कौन है 50 है, तो 50 का वर्ग करेंगे, 50 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 2500। इस प्रकार से आप प्रत्येक क्वेश्चन को चंद सेकंडों में 2 सेकंडों में दोस्तों सोल्व कर सकते हैं यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने हो। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, 1 प्लस का, 2 माइनस का, 3 प्लस का, 4 माइनस का, 5 प्लस का, 6 माइनस का। मतलब सम संख्याएं हैं वो माइनस में है, विषम संख्याएं प्लस में है। या तो एक काम कीजिए, आप सम संख्याओं को एक तरफ जोड़ लीजिए, विषम संख्याओं को एक तरफ जोड़ लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है वो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि माइनस का 1 बच रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा होगा माइनस का 1 बच रहा है, यहाँ भी दोस्तों नजर आ रहा होगा माइनस का 1 बच रहा है। अगर मैं बात करूं 2 तक की तो दोस्तों 2 तक कितना बचा 1, 4 तक कितने बचे 2, और 6 तक कितने बचे 3 बचे। क्या 6 का आधा है 3, क्या 4 का आधा है 2, क्या 2 का आधा है 1, तो आधे आधे बच रहे हैं। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो 100 है 100 तक कितने बचेंगे माइनस के 50 हो जाएंगे भाई। 100 है 100 है, उसका आधा कितना होता है 50 होता है।
ये माइनस में बच रहे हैं, इस कारण यहाँ पे माइनस लगा दिया। आगे कौन है, प्लस का 101। 101 में 51 को घटाएंगे क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो दोस्तों आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 51। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखें तो दोस्तों यहाँ भी कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ भी कितना बचा, 1 बच गया। यहाँ पे 150 है दोस्तों, 150 का आधा किया, 150 का आधा किया। 150 का आधा कितना होता है दोस्तों, 75 होता है। सम संख्या एक माइनस में थी, इस कारण ये भी सम संख्या है। 150 भी माइनस में है। 150 का आधा 75 हो गया, ये माइनस में बच रही है, प्लस में कौन है, 151 है। 150 में 151 में से 75 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना बच जाता है, 76 बच जाता है, जो आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, n प्राकृत संख्याओं का भी तो योग ज्ञात कर रहे थे, अब ज्ञात करेंगे दोस्तों n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। यदि वर्ग लिखा हुआ है और वर्गों का योग ज्ञात करना है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है आपका, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला लगाना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर है दोस्तों। ये n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए n का मान तो कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। n प्लस 1 का मान कितना हो गया, 11 हो गया। और 2n 10 है n का मान, 10 को 2 से गुणा किया 20 हो गए। 20 रे कितना हो गया, 21 हो गया। डिवाइड बाई कौन करना है, 6 करना है। 2 से काटा दोस्तों 5 बार और 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 7 बार। 7 पंजे 35, 35 को 11 से मल्टीपल किया, 3 ऐड 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दोस्तों आपका क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 10 का स्क्वायर इक्वल दे रखा है 385, जो कि इस क्वेश्चन में देख चुके हो तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डैश 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 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आप या तो ये सम संख्या के वर्गों का योग है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए सम संख्याओं का। यूज नहीं करते हो तो डायरेक्टली कैसे करेंगे वो देखिएगा। यहाँ से दोस्तों आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 2 का स्क्वायर कॉमन है, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर बच गया, यहाँ पे दोस्तों कितने का स्क्वायर बच गया, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर डैश 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 और यहाँ लास्ट में 10 का स्क्वायर बच गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, 4 को लिखा मैंने। यहाँ पे 1 से 10 का जो स्क्वायर है प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर, जिसका मान आपको कितना दे रखा है, 385 दे रखा है। 385 को दोस्तों गुणा करना है 4 से, तो आप इस प्रकार से मल्टीपल कीजिए इनको कि जैसे 4 इंटू 385, 4 से मल्टीपल करेंगे, 4 से जैसे ही मल्टीपल किया 5 का 20। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात किया, या फिर जो कि आपको मटेरियल दिया गया है कि इनका योग है वो 385 है, तो इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, 385 लिख सकता हूँ। 4 को 385 से गुणा करते हैं तो दोस्तों आपका आता है 1540, जो कि क्या है आपका फाइनल आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे अगला टाइप देखते हैं दोस्तों। इसी के अंदर n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्राकृत संख्याओं का योग सीख लिया, वर्गों का योग सीख लिया। अब दोस्तों सीखते हैं घनों का योग। घनों का योग याद करने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डैश 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 10 का क्यूब बराबर क्या होगा। n का मान लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 आ गया। n प्लस 1 का मान 11 हो गया, डिवाइड बाई 2 का क्या करना है दोस्तों, होल स्क्वायर। 2 से काटा 5 बार, 11 को 5 से गुणा किया 55 हो गया। 55 का दोस्तों स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करेंगे। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो स्क्वायर कैसे करते हैं वो देखिएगा। 5 का स्क्वायर कितना है, 25, ये 5 बच गया। इस 5 को जस्ट बड़ी प्राकृत संख्या से गुणा करेंगे, 5 से जस्ट बड़ी प्राकृत संख्या है वो 6 है। 5 को 6 से गुणा किया तो कितना बन गया दोस्तों, 30 बन गया। 5 का 30 होता है, तो आंसर कितना हो गया, 3025। ये जो कि आपका क्या है, फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें तो ये दे रखा है दोस्तों
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 10 का क्यूब बराबर 3025 हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डैश 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 20 का क्यूब बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको। 2 का क्यूब कॉमन ले लिया, 1 का क्यूब बच गया, यहाँ से 2 का क्यूब बच गया, यहाँ से 3 का क्यूब बच गया, डैश 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 10 का क्यूब बच गया। 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8। और ये जो संख्याएं दे रखी है क्या ये और ये दोनों सेम है? इसका मतलब इसका जो मान होगा वही इसका मान होगा। तो यहाँ पे कितना मान दे रखा है? 3025 दे रखा है। तो 3025 को लिखेंगे। 3025 को 8 से गुणा करना है। 25 को 8 से गुणा किया दोस्तों 200 हो गई, और 8 दिया 24, 24,200 बन गया, जो आपका क्या है यहाँ पे फाइनल आंसर। तो इस प्रकार इनको कॉमन लेकर के आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? या तो डायरेक्टली सोल्व कीजिए कि 5 का स्क्वायर है वो 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 होगा। तो इतना ना करके आप डायरेक्ट कीजिए। 5 और 4 को कितना हो गया? 9 हो गया। यदि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हों और उनका वर्ग दे रखा है और अंतर पूछता है, तो दोस्तों दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव उनके योग के बराबर होता है। ये आप नोट लगा के लिख सकते हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव उनके योग के बराबर होता है। ये दे रखा है 35 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, ये भी प्राकृत संख्याएं हैं और क्रमागत हैं। तो इनके वर्गों का जो अंतर है वो किनके बराबर होगा? इनके योग के बराबर होगा। योग किया कितना हो गया? 69 हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये क्या बना रहा है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बना रहा है। मैथ के अंदर फॉर्मूला चलता है ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर यदि दिया हुआ हो तो दोस्तों एक बार संख्याओं को जोड़ देते हैं, एक बार संख्याओं को घटा देते हैं। ए प्लस बी का मान तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और ए में से बी को घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 9 को 1 से गुणा किया कितना हो गया? 9 हो गया। इसी प्रकार ये क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन यदि तो छोटी संख्या थी तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, लेकिन बड़ी संख्या दे दे, जैसे दे दिया 5011 का स्क्वायर माइनस 5010 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे इनका वर्ग ना करके डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव उनके योग के बराबर होता है। दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे 5000 और 5000 10,000 हो गए, 10 और 11 21 हो गए, तो 10,021 आपका दोस्तों फाइनल आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।